तो गाइस ये बात है उस दिन की जब मैं ट्यूशन पढ़ के घर आ रहा था और मुझे ना उस दिन बहुत ही डांट पड़ी थी, इसलिए मैंने सोचा घर आकर करूँगा क्या, फिर तो डांट ही पड़ने वाला है, इसलिए मैं बाहर ही रहना सही समझा। और मेरे घर के बीच में एक बहुत ही पुराना टेम्पल था और वहाँ पर जाकर बैठ गया। और गाइस उस वक्त ना मैं बहुत ही उदास था और मैं बेमतलब की बातें सोचने लगा, जैसे कि मुझे फैमिली में कोई प्यार नहीं करता और मैं पढ़ाई में भी अच्छा नहीं हूँ वगैरह वगैरह। और उसी वक्त किसी का एक बाह्य मेरे कांध में आकर स्पर्श किया और वो इतना ठंड था जैसे कि कोई इंसान का हो ही नहीं सकता। और तब मैं पीछे घूमा और देखा वहाँ पर एक लड़की थी और वो लड़की कहने लगी तुम इतने उदास क्यों हो। और मैंने बोला मेरे एग्ज़ाम बहुत ही पास है और मेरे प्रिपरेशन बिल्कुल ना के बराबर ही है और अब से अगर मैं दिन में 26 से 27 घंटे भी पढ़ लूँ तो भी मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता और इसलिए मुझे घर में बहुत ही डांट पड़ी है। और वो लड़की हंसने लगी और कहने लगी पहली बात दिन में 26 से 27 घंटे नहीं होते और दूसरी बात मुझे लगता है अच्छे नंबर लाने से बेहतर होगा तुम्हारे पास जो टाइम है तुम उस टाइम में कितना इंप्रूवमेंट कर सकते हो उसमें ध्यान दो। और मैं उसकी बातों से बिल्कुल इंप्रेस हो गया और मैं उसकी आंखों की तरफ देखने लगा। और उसी वक्त उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझको एक तालाब के पास ले गया और मेरे साथ बातें करने लगी। और उसी वक्त मेरे साथ एक अजीब घटना घटी। मैंने देखा एक लड़का दूर से भाग के मेरी तरफ आ रहा है और जब मेरे पास आया वो लड़के अपने बाहें फैला के उस लड़के को रोका और कहा इससे आगे मत बढ़ना। और तब वो लड़का कुछ ना कह के वहाँ से भाग गया और भाग के तालाब में कूद गया और तालाब से बाहर ही नहीं निकला। मैं तो बिल्कुल डर गया था क्या घट रहा है। फिर मैंने उसको बताया और उसने कहा कुछ नहीं। और उसके बाद ही हम दोनों के ऊपर कुछ पेड़ की डाली आकर गिर गया और मैं तो बिल्कुल दंग रह गया क्योंकि हम लोग खुले आसमान के नीचे थे, वहाँ पर कोई पेड़ भी नहीं था और कहाँ से आया मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। और उस पेड़ की डालिया से उस लड़की को थोड़ा चोट लगी थी और मेरे पास उस टाइम को मेडिसिन भी नहीं था, इसलिए मैं मेरे हैंकरचिप से उस लड़की की चोट को बांध दिया। और वो लड़की कहने लगी क्या तुम मुझे पसंद करते हो। और मैं फिर बातें घुमाने के लिए कहा ये सब छोड़ो, पहले तुम मुझे बताओ तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो। फिर वो कहने लगी मैं यहाँ पर घूमने आया हूँ और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कार में मेरा ड्राइवर भी है। और वो लड़की कहने लगी मेरे लाइफ में मुझे अगर एक तुम्हारे जैसा फ्रेंड मिलता तो अच्छा होता। फिर मैंने बोला तुम्हारा लाइफ क्या ख़त्म हो चुका है, अभी तो है ना, अब हम फ्रेंड बन सकते हैं। और फाइनली मैंने उसे कह दिया मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और वो सुनने के बाद वो लड़की चुप हो गई। और फिर मैंने बताया तुम चुप क्यों हो गए। फिर उसने बोली मेरे असलियत जानने के बाद तुम मुझे पसंद करना तो छोड़ो मेरा फ्रेंड भी होना नहीं चाहोगे। फिर मैंने मूवी की तरफ डायलॉग दिया चाहे कुछ भी हो जाए इस कायनात की कोई भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकता है। और फिर मैं मेरे बैग से एक डेयरी मिल्क चॉकलेट निकाला और उस लड़की को दे दिया और लड़की ने बहुत इमोशनल हो गई और मेरे गले लग गई। और फिर मैंने पूछा तुम क्या मुझे तुम्हारा नंबर दे सकते हो, और उसने कहा क्यों नहीं, और मुझे कॉल मत करना क्योंकि मेरा फ़ोन मेरे डैड के पास ही रहता है। मैंने कहा ओके। और मैंने बताया अब तुम कब आने वाला हो यहाँ पर। फिर वो कहने लगी अगर तुम फ्री हो तो मैं कल ही आ सकता हूँ। फिर मैंने कहा मैं तो फ्री हूँ। तो उसने बताया ठीक है कल रात 9 बजे फाइनल। मैंने कहा ओके। और मैं घर चली आई और मैं बहुत ही खुश था क्योंकि समझ ही सकते हो। फिर मैं खाना खाने के बाद मेरे डैड के पास जाकर बैठा और मेरे डैड टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे और मैंने देखा एक लड़की की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और जब मैं टीवी की तरफ नज़र दिया तब मैंने देखा जिस लड़की के साथ मैं मिल कर आया वो लड़की 2 दिन पहले ही मर चुकी थी। और मैं तो बिल्कुल दंग रह गया, सेम लड़की सेम कर सब कुछ सेम था। फिर मैं क्या करूँगा कुछ समझ नहीं आ रहा था उस वक्त। और मैंने उस लड़की को जल्दी से कॉल किया और उसके कॉल को उसके डैड ने रिसीव किया था। और मैंने उसको डैड को पूछा रोज़ के घर में है, और उसके डैड कहने लगा सॉरी रोज़ तो इस दुनिया में नहीं है बेटा। और मैं तो तब बिल्कुल डर के मारे कांप रहा था, मतलब मैंने जिसके साथ मुलाकात करके आई जो इस दुनिया में नहीं है। और मुझे नहीं लग रहा था अगर मैं घर में किसी को बताऊँ कोई विश्वास करेगा, तो मैं किसी को भी कुछ ना बताकर सो गया। और उसके बाद वाले दिन घर में बज रहा था रात के 9 बजे और तब मुझे याद आया उस लड़की ने कहा था रात के 9 बजे मिलने के लिए। मैंने सोचा कौन जाएगा भूत के साथ मिलने, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और उसके बिल्कुल 15 मिनट बाद मुझको एक बात याद आई। उस लड़की ने कहा था मेरी असलियत जानने के बाद तुम मुझे पसंद करना तो छोड़ो मेरे साथ फ्रेंडशिप भी नहीं रखोगे। और मुझे बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा जाके एक बार मिल आता हूँ। फिर मैं उस टेम्पल में गया और देखा वो लड़की ऊपर बैठी थी और मैं फिर डर डर के उसके पास गया और कहने लगा तुम क्या ज़िंदा हो। और वो लड़की बोली तुम्हें मेरा असलियत के बारे में पता चल गया। और वो लड़की ने बिल्कुल सैड हो गया और अपने मुंह झुका के बोली नहीं। और कुछ देर चुप रहने के बाद वो लड़की बोली तुम अभी तक मुझसे डर के नहीं भागे। फिर मैंने बोला डर किस बात का, मुझे पता है तुम मुझे कुछ नहीं करोगी। और वो लड़की उठने के बाद मेरे गले लग गई और बहुत ही रो रही थी। और थोड़ी देर बात करने के बाद वो लड़की कहने लगी अब मुझे चलना चाहिए। फिर मैंने कहा हम क्या फिर कभी मिल सकते हैं। फिर उसने कहा शायद नहीं। फिर वो लड़की चलने लगी और मैंने उसका हाथ पकड़ बैठा और वो लड़की मेरी तरफ देखी और मैंने छोड़ दिया और वो लड़की रोते रोते चली गई।